धान चला गया तो हम अगला बार कहाँ से खर्चा जुटाएंगे? कोई काम मेहनत करके ही क्या होगा? नमस्कार, जोहार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उपराजधानी दुमका के मसलिया प्रखंड क्षेत्र के दलहाय पंचायत अंतर्गत आने वाले चांदा गांव में है। चांदा गांव के खेत ही आप देख रहे हैं और खासतौर पर कहा जाए तो उपराजधानी दुमका में भारी बारिश और असमय बारिश ने काफी नुकसान पहुंचा है। जहां किसानों के मन में काफी खुशी थी कि इस वर्ष जो धान का फसल हुआ है वह जो है कहीं ना कहीं काफी अच्छा हुआ था, और असमय जो बारिश हुई उसके बाद धान का फसल काफी नष्ट हुआ है। एक झुलसा नामक जो है रोग आया है, क्षेत्र में काफी खेतों में फैला हुआ है, और कहा जा रहा है एक सर्वे के अनुसार लगभग 30% से अधिक जो है खेतों को नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त हम जिस जगह मौजूद है देख सकते हैं, यह जो जमीन है वो किसान भाई भी, उनसे मैं बात करेंगे। एक तरह से कहा जाए ये जो रोग है तना से शुरू होता है और पूरा फसल को नष्ट कर देता है, और काफी यह कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा। तो उसी का रिपोर्ट खंगालने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। अब बात करते हैं किसान भाई से और जानने का प्रयास करते हैं आखिर कितना का नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है। चलिए। अच्छा, क्या कुछ नुकसान हुआ है खेतों में? जो माहू रोग जो लगा, चूसा रोग, सारा धान को चूस के खत्म कर दिया, काटने लायक भी नहीं है। अच्छा, आपका चांदना गांव में कितना जो है नुकसान हुआ है, कितना बीघा गया है जमीन? चांदना में मोटा मोटी 75% चला गया है। आपका 25%? मेरा तो 100% चला गया। कितना बीघा में लगाए थे? मैं मोटा मोटी 10 बीघा। 10 बीघा। अच्छा, रोग का शुरुआत मतलब शुरुआती लक्षण क्या था? शुरुआती लक्षण जो पत्ता में तो कीड़ा लगा, उसके बाद जो पूरा गाछ में नीचे से लग गया, और दवाई देने से भी छूट नहीं रहा है। दवाई भी काम नहीं कर रहा है? दवाई भी काम, हम 2 बार दवाई दिए लेकिन दवाई कोई असर नहीं किया। उसमें दानादार भी 1 बार दिए, फिर भी कोई असर नहीं किया। सब मेरा तो काटने लायक नहीं है, सारा की सारा खर्चा मेरा बेकार चला गया। अच्छा, बीमा वगैरह करवाए थे? बीमा उस समय बारिश देख के नहीं कराया, क्योंकि बारिश तो काफी अच्छा हुआ है, इसलिए हर समय भी उस समय नहीं मिला हमको। थोड़ा बाहर चल गए थे, पिताजी का तबीयत खराब था, इसलिए तो बीमा नहीं करवाया? बीमा नहीं करा पाए। आपका कुल कितना बीघा होगा? मोटा मोटा मेरा 10 बीघा एकदम मन काटने लायक नहीं है। और जो किसान है वो लोग का भी मोटा मोटी सबका 50% चला गया है। किसी का अगर धान तो शिष्ट है तो खड़ तो खत्म है। काटने में भी मना लेबर नहीं चाह रहा है कि काट के भी हमारा मजदूरी नहीं निकलेगा। अच्छा, ये जो झुलसा रोग जो आया है खेतों में, जो काफी नुकसान पहुंचा है, इसका असर क्या पड़ सकता है? जैसे मवेशी हर कोई पालता है, मवेशी को खाने के लिए पुआल नहीं मिलेगा। अगला साल खेती के लेबर खेती करना नहीं चाहेगा, कि जब हम मजदूरी मैंने परिश्रम सारा पैसा लगा के अगर पकने के समय अगर धान चला गया तो हम अगला बार कहाँ से खर्चा जुटाएंगे? कोई काम मेहनत करके ही क्या होगा? धान रोपने के लिए आदमी भी मैंने लेबर भी नहीं, मैंने ये नहीं मिलेगा, मजदूर भी नहीं मिलेगा। जो खेती करवाते हैं ना, देखे तो वो मैंने कोई करना नहीं चाहेगा। आखिर इतना खर्चा करके जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्या काहे परिश्रम करेंगे? अच्छा, बीमा जो लोग करवाए हैं, काफी बीमा का फॉर्म वगैरह या ऑनलाइन वगैरह किया जा रहा है, तो क्या लाभ इसका मिल पाएगा किसानों को? कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। जिस हिसाब से गया है उस हिसाब से मिलेगा तब ना। अब मान लीजिए बोला कि एकड़ में 3000 की कितना देंगे, तो उसमें क्या होगा जाएगा? एकड़ में 3000? अच्छा, कई ऐसे परिवार भी हैं क्या आपके गांव में जो धान की खेती पर ही निर्भर रहते हैं? फिर मोटा मोटे 75% लोग खेती पर निर्भर है आपके गांव में। हाँ, कहाँ नौकरी, किसको नौकरी है कि नौकरी के भरोसा पर रहेगा? किसी को नौकरी थोड़ी है। किसी का घर में ऐसा भी आदमी की कमाने के लिए आदमी भी नहीं है, खाली वो धान पर ही निर्भर है। उसका ये धान ही चला गया तो खाएगा क्या साल भर? देखिए, खासतौर पर कहा जाए तो झारखंड में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर लोग साल में अगर कहा जाए तो धान की खेती पर निर्भर रहते। धान की खेती हुआ, कहीं ना कहीं कुछ लोग ही हैं जहाँ पे पानी की सुविधा है, वे लोग जो गेहूं का खेती करते हैं, कोई सरसों लगाते हैं, लेकिन बाकी खेती नहीं हो पाता। तो कहा जाए तो एक तरफ से कि धान की खेती पर ही कहीं ना कहीं झारखंड के किसान निर्भर हैं, और इस रोग से जो क्षति
हुआ है उनको, उसका भी क्षतिपूर्ति शायद ही उन्हें मिल पाएगा। कहीं ना कहीं उनका आशा भी नहीं है।